हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मौज मस्ती में होंगे। जैसे कि आप लोगों ने कल मेरी डेमो क्लास देख ली होगी कि मैंने कितना प्यार से आप लोगों को समझाया, कितने अच्छे से आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। एक एक मतलब एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई हुई है। किसकी? मैथ की। ये क्या लिखा है बच्चों? बेसिक मैथ। क्या लिखा है? ये बेसिक मैथ। आज फिर से हम लोग अपनी नई क्लास को स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ से। ठीक है, बेसिक मैथ। कल मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था ना। कल मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था। आज चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, आपको याद है? जैसे मैंने कहा 24 का बताओ हमको। 24 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पीछे की संख्या में इकाई के अंक, यूनिट डिजिट में इकाई का अंक में मतलब पहला स्क्वायर निकालेंगे इसका। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का 1। ठीक। अब इसका इसमें आपस में गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 8 8 का गुणा 2 में कर दो। 8 दूनी 16, 16 में और एक 17, एक हासिल। ठीक है। अब 2 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, मेरे बच्चों? 404 होता है। तो 476 हो जाएगा ये। मतलब जब किसी संख्या के पीछे 5 ना हो, जब किसी संख्या के पीछे 5 ना हो, जब किसी संख्या के पीछे 5 ना हो 100 से नीचे, तब हम ऐसे निकालते हैं। जब किसी संख्या के पीछे 5 हो, जैसे 65 है मान लो, तो कैसे निकालेंगे? पहले 5 के बाद निकालेंगे 25, फिर 7 से आगे एक संख्या कौन सी आती है? 6 से आगे कौन सी? 7 आती है। 7 चिंग 42, 42 25 ऐसे निकालेंगे बस। पहली वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने ये आपको बस रिवीजन कराया, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैंने आपको रिवीजन कराया। अब मैं आप लोगों को चलता हूँ लेके संख्याओं पर। अब मैं आप लोगों को कहाँ पे लेके चलूँगा? संख्याओं पर। संख्याएं कैसे? अब आप कहोगे सर संख्याएं, संख्याएं तो सर बहुत होती हैं, सब बताओगे क्या? नहीं बाबू, सब नहीं बताएंगे। मैं बताऊंगा आज आप लोगों को सम संख्या। सम संख्या पहले, सम नहीं, पहले हम बताएंगे आपको क्या। पहले मैं बताऊंगा सम बताऊं कि आवाज बताऊं? पहले क्या बताऊं बताओ चलो। पहले चलो सम देख लो, चलो। पहले सम संख्या। पहले क्या होगी? सम संख्या। पहली सम संख्या। अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है मेरे बच्चे? सम संख्या क्या होंगी? जो संख्या, जो संख्या, जो संख्या, जो संख्या, जो संख्या दो के, दो के पहाड़े से पूरी कटे, पूरी कटे। ये लिखा कटे, ठीक, कटे लिखा, ये कटे, पूरी कटे। जो संख्या दो के पहाड़े से पूरी कटे, तो वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। एग्जाम्पल जैसे ई एक्स लिखता हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फाइनाइट। इन्फिनेट जब जहाँ पे लग जाए समझो कि संख्या का कोई गिनत नहीं है, कोई अनगिनत संख्याएं होती है, ठीक है। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया। अभी मैं काटने का तरीका भी बताऊँ इसी वीडियो में, ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या दो से कटे। दो से देखो, 2 भी कटेगी, 4 भी कटेगी, 6 से 6 भी कटेगी, 8 भी कटेगी, ठीक है। डॉट 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 संख्याएं 100 तक नहीं, संख्याएं होती हैं बहुत सारी। संख्या कैसी होती है? बहुत सारी होती है, अनंत समुद्र होता है पूरा संख्याओं का, ठीक है। ये सम संख्या हो गई। इसके बाद आएगी आपकी विषम संख्या। नेक्स्ट क्या आएगी? विषम। नेक्स्ट आएगी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है, देखो सम का उल्टा विषम, सम का विलोम विषम होता है ना। सम का विलोम क्या होता है? आप ही बताओ, विषम होता है। तो तो सम संख्या का उल्टा भी विषम हो जाएगा। जो संख्या सम क्या? जो संख्या दो से कटे और जो संख्या दो से ना कटे, ठीक। जो संख्या, जो संख्या दो के, दो के पहाड़े से, दो के पहाड़े से ना कटे, क्या होता है? जो संख्या दो के पहाड़े से ना कटे। एग्जाम्पल इसका देखो बच्चों, एक, एक कहीं दो के पहाड़े से कटता है? नहीं कटता है। जो संख्या दो के पहाड़े से कटे सम संख्या, जो संख्या दो के पहाड़े से ना कटे विषम संख्या, ठीक है। तो देखो, एक नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट होती है। विषम संख्या क्या 100 तक होती है? विषम संख्या भी इनफाइनाइट होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। विषम संख्या भी हमारी बहुत सारी होती हैं, विषम संख्या भी हमारी बहुत सारी होती है। तो हमारे यहाँ पे विषम संख्या की बात खत्म होती है। विषम संख्या कौन सी होती हैं? विषम संख्या जो संख्या दो के पारे से ना कटें विषम संख्या होती हैं। जो संख्या दो के पारे से कटें वो सम संख्या होती हैं। मतलब सम विषम फंडा होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, बस इतना ध्यान रखा। सम, अगर आपने सम को याद कर लिया, सम को लर्न कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो विषम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। सम जो दो के पारे से कटे, सम संख्या होती है जो दो के पारे से कटे, विषम संख्या वो होती है जो दो के पारे से ना कटे।
ठीक है, जो 2 के पहाड़े से बिल्कुल ना कटे, जो 2 के पहाड़े से बिल्कुल ना कटे। ठीक है, चलो इतना लिख लो आप लोग पहले, आप लोग उसको लिखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो मैं इसको मिटालता हूँ, अब मैं इसको मिटालता हूँ। सम विषम हो गया। अब मैं देखूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है यही देखूंगा, अभाज्य संख्या देखूंगा मैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है मेरे भाई मेरे बच्चों प्राइम नंबर। क्या होती है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अच्छा हाँ, विषम संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर कहते हैं सम संख्या को, याद कर लेना। ठीक, लिख लेना उसमें विषम संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो लिख लो, जो संख्या, जो संख्या, जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे, खुद के, खुद के पहाड़े से कटे, खुद के पहाड़े से कटे और और एक के, और एक के पहाड़े से कटे, एक के पहाड़े से, एक के पहाड़े से कटे, तो वो संख्या हमारी कौन संख्या कहलाती है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोल रहे हैं तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे, खुद के पहाड़े मतलब स्वयं के पहाड़े से कटे। जैसे 2 है, 2 खुद के पहाड़े से कटेगा और 1 के पहाड़े से कटेगा, तो क्या हो गया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके देखो। अब आप कहोगे सर एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 लिख देंगे प्राइम नंबर तो ये 1 के पहाड़े से अपने पहाड़े से कट ही रहा और किसी स्वयं के पहाड़े से कट रहा और 1 के पहाड़े से कट रहा, तो इसकी बात खत्म, ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे होगा 2 से। हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? 2 से। ठीक है, 2 से। 2 देखो किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है और खुद के पहाड़े से कट रहा है। देखो देख लो, अच्छा देख लो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 2 के पहाड़े से कटे और 1 के पहाड़े से कटे, मतलब नहीं जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे। ये खुद के पहाड़े से कट रही है 2, ठीक कट रही, और 1 के पहाड़े से कट रही है, ठीक कट रही, और किसी से कट रही नहीं कट रही है। क्या लिखा है? जो खुद के पहाड़े से कटे और 1 के पहाड़े से कटे। ठीक, पहाड़े। तो जैसे 3 देख लो, 3 कहीं खुद के पहाड़े से कट रहा है 3, 1 के पहाड़े से कट रहा है, और किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 हो गया। 5 ऐसे ही 7। अब कहो सर 9 नहीं होगा अभाज्य संख्या। 9 क्यों नहीं होगा अभाज्य संख्या? क्योंकि 9 1 के पहाड़े से भी कटेगा, 3 के पहाड़े से भी कटेगा, खुद के पहाड़े से कभी कटेगा। मैंने क्या बोला था? जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे और 1 के पहाड़े से कटे बस, और किसी अन्य पहाड़े से ना कटे। 9 तो देखो सबसे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से ज़्यादा बार कट रहा है, तो ये नहीं रहेगी। ठीक है, 11 डॉट 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 इन्फानाइट, ये भी इन्फानाइट होती हैं, ये भी काफ़ी होती हैं संख्याएँ। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हुई हमारी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अच्छे से फिर से पढ़ो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे और 1 के पहाड़े से कटे, तो वो हो जाती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक, देखो एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया आपके सामने। अब एक आती है भाज्य संख्या, इसी के अपोजिट होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट टी बनी नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है मेरे बच्चे मेरे भाई? सभी लोग पहले तो वीडियो में ये बताएं वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है? ठीक है, आ रही है अच्छी, मुझे पता आ रही है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट भी जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो देखो भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या ऊपर लिखाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, समझ में नहीं आएगी इसलिए। आपने अभाज्य संख्या तो लिख ली होगी ना, अभाज्य संख्या लिख लो पहले अच्छे से, लिख ली? ठीक है, अब मैं भाज्य संख्या की बात करता हूँ। भाज्य संख्या मैं ऊपर लिखता हूँ। भाज्य संख्या मैं कहाँ पे लिखता हूँ? ऊपर। देखो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखो मेरी बात सुनो पहले। मैं ऐसा करूंगा, आप लोगों ने एक नोट्स ले ली होगी, कॉपी ले ली होगी 20 रुपए की, अच्छी से बना ली होगी बेसिक मैथ। मैं अभी भी कह रहा हूँ जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हो छोड़ दो, मेरे से 1 घंटा जुड़ जाओ, 30 मिनट या 60 मिनट हमसे जुड़े रहो। 1 घंटा जब मन करे तब वीडियो देख लो, आपके पास टाइम से वीडियो 3 या 4 बजे आ जाएगी ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों से अच्छे से पढ़ो। वीडियो एक बार नहीं समझ में 2 बार देखना, पहली बारी वीडियो जरूर देखना, बेसिक है उसमें। ठीक है,
देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे, खुद के पहाड़े से कटे और एक के पहाड़े से भी कटे, एक के पहाड़े से कटे, एक के पहाड़े से कटे, एक के पहाड़े से कटे। देखो जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे और एक के पहाड़े से कटे तथा किसी अन्य पहाड़े से भी कटे, किसी अन्य पहाड़े से भी कटे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। पहले देखो, पहले इसको समझो क्या कह रहा है ये। जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे, जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे, क्या कह रहा है, डेफिनेशन देखो इसकी। प्राइम नंबर मतलब कंपोजिट नंबर, उल्टा इसका भी भाज आवाज होता है, ठीक, भाज का आवाज। जो संख्या खुद के पहाड़े से कटे मतलब खुद के पहाड़े से कट रही है, नहीं कट रही है, ठीक है, कटे और एक के पहाड़े से कटे, ठीक है, और किसी अन्य पहाड़े से भी कटे। प्राइम नंबर आवाज संख्या क्या कह रही थी, जो संख्या एक के पहाड़े से कटे और खुद के पहाड़े से कटे, बात खत्म, प्राइम नंबर आवाज संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, भाज्य संख्या में जो संख्या एक के पहाड़े से कटे, खुद के पहाड़े से कटे, किसी अन्य पहाड़े से भी कटे, तो वो होती है भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या किसी अन्य पहाड़े से भी कटती है। ठीक है, तो दो नहीं होगी, चार देखो, चार को चेक करते हैं। दो से कट रहा है मतलब एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, किसी अन्य पहाड़े से भी कट रहा है, किसी अन्य पहाड़ा मतलब दो से भी कट रहा है ये। ठीक है, चार हो जाएगा। 6 खुद से कट रहा है, एक के पहाड़े से कट रहा है, दो के पहाड़े से भी कट रहा है, तीन के पहाड़े से, लो ये तो 4-5 बार पहाड़ों से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या भी हो गई। ठीक है, सम भी हो गई। अब 7 होगी, नहीं होगी, 8 होगी, 9 होगी, अब होगी 9, अब 9 होगी, अब 9 क्या होगी, देखो 9 भाज्य संख्या। 9 कैसे भाज्य संख्या है, 9 कैसे भाज्य संख्या है आपकी, क्योंकि ये एक के खुद से कट रही है, 9 के पहाड़े से खुद से कट रही है, एक के पहाड़े से भी कट रही है, 3 के पहाड़े से भी कट रही है, तो ये 2 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा कटे तो भाज्य संख्या होती है। 2 से ज़्यादा मतलब जो संख्या खुद से कटे, एक के पहाड़े से कटे, किसी अन्य पहाड़े से भी कटे, तो वो संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या होती है जो खुद के पहाड़े से कटे और एक के पहाड़े से कटे, बस बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे 10 भी हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट तक जाएंगे। ऐसे हम संख्या कहाँ तक रखेंगे, मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा ना, इसलिए मैं इन्फिनाइट लगा देता हूँ, आप लोग इससे खुद समझ जाएंगे। आप लोग इतने तो समझदार हो ही। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या इसको बोर्ड पे लिखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर होता हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो पहली बात तो मेरी बात सुनो, अच्छे से पढ़ना मेरे साथ। 1 घंटा देना हमको, 1 घंटा मतलब 60 मिनट देने हमको, ज़्यादा नहीं मैं मांग रहा हूँ, 1 घंटा मांग रहा हूँ, 60 मिनट देने बस, और इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ परमेय संख्या पर। अब मैं किस पे चलता हूँ, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है देखिए, परमेय संख्या पढ़ी तो होगी, बहुत बहुत ज़्यादा परमेय संख्या आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या होता परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जो संख्या भिन्न में लिखी जाए, देखो मेरी बात सुनो, पहले बहुत सुना होगा परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, बहुत सुना होगा, अभी तक आप लोगों ने सुना ही होगा। अब आप लोग हमारे साथ इसको पढ़ेंगे बेसिक से। परमेय संख्या क्या होती हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्या P/Q के रूप में, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके। ठीक, वो संख्या क्या होती है, सभी परमेय संख्या होती है। जैसे P/Q से घबराना मत आप लोग, ये भिन्न है। ठीक, जो संख्या, सीधी बात लिख लेना, जो संख्या भिन्न में लिखी जा सके, जो संख्या, एक और डेफिनेशन लिख लो इसकी, या क्या होती है, जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो, भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखी हो, भिन्न के रूप में लिखी हो, भिन्न के रूप में, जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो। ठीक है, पहले मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई, परमेय संख्या रेशनल नंबर, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके। इससे आपको घबराना नहीं है, बस ये भिन्न मैंने बना दिया। ठीक है,
जो संख्या भिन्न के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में जो संख्या लिखी जा सके, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, वो होती है परमेय संख्या। पर एक शर्त लगाता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब नीचे क्यू है ना, क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर परमेय संख्या आपको चेक करनी है, परमेय संख्या आप लोगों को जब भी चेक करनी है, ये क्या होता है, बराबर नहीं है, क्यू के बराबर जीरो नहीं है, ठीक, नॉट इक्वल है, ये क्या है, नॉट इक्वल, ठीक। मतलब क्यू की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो वो संख्या परमेय संख्या नहीं होगी, तो वे हो जाएगी अनंत। किसी, एक बात सुनो, देखो एग्जाम्पल देखो, इस चीज़ के एग्जाम्पल देखो, 2/3 परमेय है, क्योंकि भिन्न में लिखी, बी बटे क्यू में लिखी, ठीक है, 2/3, 4/5 है, 8/6 है। अगर मैंने कह दिया कि 6/0, अगर मैंने कह दिया 6/0, तो ये परमेय संख्या होगी हमारी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, क्यू के, ये यहाँ पे शर्त लगाई थी, क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो आ गया क्यू के बराबर में, तो इसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। ये तो हमारी परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए उसने शर्त लगाई क्यू के नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो इनफाइनाइट संख्या बन जाएगी, ठीक, तो ये जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, इतनी बात समझो। 2/3, अगर ऐसा सवाल आ जाए, जीरो कोई भी, मतलब किसी भी संख्या के बटे में जीरो आ जाए, किसी भी संख्या के बटे में अगर जीरो आ जाए, जीरो दिख जाए आपको गलती से भी, तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक, मैं बता रहा हूँ, लिख लेना। किसी भी संख्या के बटे में, किसी भी नंबर के बटे में, किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो आ जाए, किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो आ जाए, बटे में जीरो आ जाए, तो उसका मान इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, ठीक है, ये अनंत होता है, ठीक, अनंत मतलब अनगिनत। कह दो हम नहीं जानते कितना होता है, मतलब अनगिनत, हम नहीं जानते, बहुत होता है, ठीक है, ये होता है इसका मान। और अगर जीरो ऊपर आ जाए तो इसका मान, तो जीरो ही होगा। अगर जीरो के बटे में कोई संख्या है, जीरो के अपॉन में कोई संख्या, कोई नंबर है, तो उसका मान जीरो ही होगा, क्यों, 0/6, तो ये परमेय संख्या है हमारी। अगर जीरो नीचे आ जाए तो परमेय संख्या नहीं होती बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात। चलो इसको नोट कर लो, आप लोग समझ गए होंगे आप लोग, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया होगा, मिटा लें इसको, ठीक है बच्चे। ये तो थी परमेय संख्या, अब एक आएगी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या अच्छे से लिखते हैं फिर से। अब क्या होगी, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं इसको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरमेय संख्या को बच्चों क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो परमेय में क्या था, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके। अब अपरमेय में क्या होगा, मतलब परमेय में था जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके। अपरमेय में क्या होगा, जो संख्या मतलब भिन्न में ना लिखी जा सके, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, ना लिखी जा सके, ठीक है। ये संख्या आपकी अंडर रूट में आएगी। अंडर रूट जानते हो क्या होता है आप लोग, ठीक है, पहले इतना समझो, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, ठीक है, ना लिखी जा सके, तो कौन सी संख्या होती है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण देखिए, √2, √6, √8, मतलब सीधी बात है, जो संख्या अंडर रूट में आ जाए, जो संख्या अंडर रूट होता है ये, ठीक है, ये होता है अंडर रूट, क्या होता है, ये अंडर रूट होता है, ठीक है, अंडर रूट का साइन होता है। जो संख्या अंडर रूट के अंदर आ जाए, अंडर रूट के भीतर आ जाए, तो वो संख्या होती है अपरमेय संख्या। वो संख्या कैसी होती है, अपरमेय संख्या। वो संख्या हमारी सभी कैसी होती है, अपरमेय संख्या, ठीक है, समझ गए आप लोग, परमेय अपरमेय, ठीक। परमेय जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, अपरमेय जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके। तो बच्चों हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमको बताएं।